परकी को तथा ज्ञायक को एक रूप मानता है। ग्राह्य ग्राहक लक्षण संबंध की निकटता के कारण मानो वे परस्परी ज्ञान की पर्याय व ग्राहक है। वे दोनों सर्वथा भिन्न हैं, परंतु जब तक ग्राहक ऐसे ज्ञान की पर्याय बनाती है तब तक अज्ञानी को उन दो के बीच परस्पर एकत्व का अनुभव होता है। भैया बहुत सुंदर चर्चा है। श्री समय सार जी ग्रंथ के माध्यम से आई हुई बात है। 31वें नंबर की गाथा है। समझे आप? पहले भी अपन ने 565वें नंबर के बोल के माध्यम से भी ये चर्चा पढ़ी थी। समझ में आया? अब थोड़ा सा उसमें और बढ़ोतरी की गई है। समझे आप? विषय एक ही है। समझे आप? 31वें नंबर की गाथा कौन सी है? 31 नंबर की गाथा इंद्रिय जय अरु ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्म को है। भैया निश्चय विषय स्थित साधु जन कहे भाषे अपने आत्म स्वभाव को इंद्रियों के अधिक जानता है भैया वह वास्तव में जितेंद्रिय है। उसे निश्चय में स्थित साधु जन आचार्य भगवंत कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य। जो अपने आत्म स्वभाव को इंद्रियों से अधिक जानता है वह जीव जो है वास्तव में जितेंद्रिय है। तो ये बात किसने कही है? ये बात आचार्य भगवंतों ने कही है। ये आचार्य भगवंत कहते हैं ये बात अरिहंत परमात्मा ने कही है। क्या कहा? समझ गया है? किसने कहा है? अरिहंत परमात्मा के द्वारा कही गई है। आचार्य भगवंत कहती है ना। मंगलाचरण बोलते हो नहीं बोलते हो आप? हैं भूख छामी समय सारम केवली सुत केवली भरिदम है। किसने कहा है? आचार्य कुंद देव के द्वारा ग्रंथ की रचना हुई 31वें नंबर की गाथा में है। तो निश्चय विषय स्थित साधु जन कौन? समझे ना? जिनकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में स्थित हो गई है वे यह बात हमें समझाते हैं। जिसने अपने आत्म स्वभाव को जाना है उसने इंद्रियों को जीत लिया है। क्या भैया? समझे आप? इंद्रियां क्या है? द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनके विषय, ये सब इंद्रिय के कोटों में जाते हैं। समझ गए? द्रव इंद्रियां और इंद्रियां क्या है? भाव इंद्रियां और उनके जो विषय वे सब किस में आ गए? वे सब किस में आए? इंद्रिय में आ गए। समझ गया? उनसे अधिक जाने अपने आत्म स्वभाव को। समझ आप? द्रव इंद्रिय है ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रियां हैं भैया। जैसे चक्षु इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है। समझ गए नहीं आप? ये सब शरीर परिणाम को प्राप्त जड़ इंद्रियां हैं और इनके माध्यम से जो क्षोभसम ज्ञान की प्रवृत्ति होती है वह भाव इंद्रिय है। और भाव इंद्रिय जो है जिनको विषय बनाती है क्या है? वे हो गए उसके विषय। तो ये यहाँ पर इस बात को आप इस प्रकार से अगर है और ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझे नहीं आप? तो यहाँ यह कहा जा रहा है, देखिए पप्पू भैया
पप्पू भैया देखें आवाज नहीं आ रही। क्या कहते हैं? भगवान और भगवान की वाणी है। भगवान और भगवान की वाणी, भगवान यानी अरिहंत परमात्मा और उनकी वाणी, ये द्रव शुद्ध है ना, ये भगवान की वाणी है। क्या है ये? दिव्य ध्वनि। जो दिव्य ध्वनि में आया उसे लिपिबद्ध किया आचार्य भगवंतों ने, है भैया। तो भगवान और भगवान की वाणी है, शास्त्र आदि, समझ आप? भगवान की वाणी यानी दिव्य ध्वनि और शास्त्र आदि भाव इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाली इंद्रिय विषय। क्या है ये? भगवान कौन है? वो इंद्रिय ज्ञान के विषय हैं, ज्ञान के ज्ञेय हैं। उसे क्या लिया? इंद्रिय के विषय लिया है। भगवान हो, भगवान की वाणी हो, शास्त्र हो, समझ गए कि नहीं आप? वे सब जो है वो क्या है? इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। द्रव इंद्री ये शरीर पर शरीर है, और उनके माध्यम से जो क्षयोपशम ज्ञान की प्रवृत्ति होती है वो भाव इंद्रिय है, और जिसको विषय बनाती है वो इंद्रिय विषय है। इतना विषय इंद्रिय के कोटि में आता है। समझ गया भैया? इतना क्लियर हो गया मौसी? बेटू को बुलाए तुम। मौसी आवाज आ रही है? क्या कहते हैं? इतनी बात तो पहले हमें क्लियर हो जाए। ये शरीर क्या है? जड़ है। समझ गए नहीं आप? और इसके माध्यम से जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है, समझ गए नहीं आप? वो क्षयोपशम ज्ञान की दशा है, वो भाव इंद्रिय है। और वो भाव इंद्रिय में भारी पर पदार्थों को देखना बेटे, भारी पर पदार्थों ये कौन है? समझ नहीं आप? उसके विषय तो भाव इंद्रियों के विषय क्या है? अरिहंत भगवान, समझ गए ना आप? और उनकी वाणी है और शास्त्र है, सभी आ गए अब तो। ये तो शुभ के निमित्त होती हैं, बाकी स्त्री है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, आप उसका उसे विषय बनाते हो कि नहीं बनाते हो? वो सब जो है इंद्रिय के विषयों में आती है। किसमें आती है? क्षयोपशम ज्ञान की जो दशा है वो भाव इंद्रिय ज्ञान में आती है, और द्रव इंद्रिय जो है ये शरीर है। समझ आप? इन सब को मिला के इंद्रिय शब्द से उपयोग किया गया है भैया। इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अरु अधिक जाने आत्म को। क्या भैया? जो अपनी आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को जानता है, उसने वास्तव में इंद्रियों के इंद्रिय और द्रव्यों को इंद्रिय जय ज्ञान स्वभाव अरु अधिक जाने आत्म को है। तो क्या है? तो कहते निश्चय विषय स्थित साधु जन। क्या भैया? जो अपनी आत्मा में स्थिरता प्राप्त किए हुए हैं, भावलिंगी संत हैं भैया, वे कहते हैं कि वो जीव क्या समझ चौथे गुण स्थान से ये जितेंद्रिय बना प्रकट हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसने द्रविंद्रिय को जीता, भाव किसके बल पे जीता? अपने ज्ञान स्वभाव के बल से। कैसे जीता है? ये है जीतने की विधि है। ये जीतने की विधि नहीं है कि भैया रसना इंद्रिय छोड़ दिए भैया, समझ में आई है? ये जो है समझ आए, उपवास आदि कर लिया, ठीक है, वह कसाई की मान्यता रूप परिणाम है, उसका कहीं निषेध नहीं है। पर जीतना कैसे होता है ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। समझ गए नहीं आप? आत्म स्वभाव के बल से ये द्रव्येंद्री और भावेंद्री और उनके विषयों को जीत लिया जाता है, और उसे ही वास्तव में जितेंद्री कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव भी जितेंद्रिय है, उसने भी
अपनी ज्ञान की पर्याय को द्रविंद्री, भाविंद्री और उनके विषयों से का लक्ष्य छोड़कर, समझ आए, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि की है, अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञान किया, समझ गए नहीं आप, तो वे जो है सब जीतने में आ जाती हैं, समझ गए नहीं आप, ऐसी बात है। मौसी, पप्पू भैया, आवाज आ रही है आप लोगों को? है देखा क्या कहते हैं? हाँ बहुत बढ़िया। देखिए भगवान और भगवान की वाणी, ध्यान से सुनना, भगवान और भगवान की वाणी शास्त्र आदि भाव इंद्रिय द्वारा इंद्रिय विषय हैं। क्या आगे समझ में? द्रव इंद्रिय शरीर पढ़ना है, समझेंगे आप, और भाव इंद्रिय है जिसके माध्यम में, इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है वो है भाव इंद्रिय, समझेंगे आप। ये आँख जो है ये क्या है? ये द्रव इंद्रिय है और इसके माध्यम से हो रहा है, समझ गए आप। ऐसे पांचों इंद्रिय मन से ले लेना है भैया। वो भाव इंद्रिय, वो भाव इंद्रिय ज्ञान है, क्या क्षोभसम ज्ञान है, उसे भाव इंद्रिय कहा गया है। और अब उसका जो विषय बना रहा है, जैसे पढ़ने का विषय हो गया है, ये किसका विषय है, किसका काम है? ये है ये भाव इंद्रियों के विषय, समझेंगे आप। भगवान है, भगवान की वाणी है, शास्त्र है और संसार के जीवों को जानना, शास्त्र का ज्ञान और जो है लौकिक पढ़ाई है, वो सब क्या है? वो इंद्रिय विषय है। क्या है? हाँ, दोनों सब तीनों अलग अलग भाषित होने। इंद्रियां तो स्पर्श, रसना, घ्राण, ये चक्षु, ये 5 इंद्रियां हो गई। और फिर भाव इंद्रिय में इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने वाला ज्ञान, वो भाव इंद्रिय में आ गया। और ये जिसको विषय बना रहा है, तीनों विषय हमारे ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। इसीलिए से मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले उसका अपन को भाव भाषण तो हो, समझे नहीं आप? तो कहते हैं भगवान और भगवान की वाणी शास्त्र आदि भाव इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए गए, भाव इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इंद्रिय ज्ञात होने योग्य परिके हैं। वे क्या है? वे हमारे लिए तो ज्ञान के ज्ञेय हैं, समझ गए नहीं आप? भगवान की वाणी से या शास्त्र अर्थात इंद्रिय के विषयों से मुझे लाभ होगा, ऐसी मान्यता ही मिथ्या है। क्या कह दिया भैया? भगवान हमारा कल्याण करेंगे, हैं? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भगवान कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लिया भाई, यही लाभ का मतलब क्या है? समझ आप, भगवान हमें कल्याण करेंगे, भगवान हमें शांति देंगे, तो ये हमने क्या माना? भगवान से लाभ माना, तो यह मान्यता तुम्हारी झूठी है, मिथ्या है। क्यों है? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को देता लेता नहीं है और हम उनसे लाभ, हमने कितनी भगवान की पूजा की है भैया, भक्ति की है, हैं? तो भी हमारे संसार का चक्र मिट गया क्या? बोलो, है? शुभ राग की उत्पत्ति होना वो आत्मा का लाभ नहीं, समझे आप? वो तो आत्मा की पर्याय में विकार है। क्या है आत्मा के लिए? आत्मा में शुभ राग कोई आत्मा का लाभ नहीं है। आत्मा का लाभ तो जो है आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वह वास्तविक लाभ है। क्या कहा भैया? शुभ अशुभ के परिणाम तो हमारी आत्मा में अनंत बार हुए हैं भैया। देखो हमारा आपका आत्मा अनंत बार है, कहाँ नहीं गया है। ऐसा पुण्य का परिणाम हुआ है कि 9वें गिरिवेक भी गया। बोलो गया कि नहीं गया? काय के हिसाब से गया होगा। कसाई की इतनी मंदता हुई है, 9वें गिरिवेक तक भी गया और फिर लौट के फिर वही। क्या भैया नहीं आई समझ में? सही है। वृद्धार अनंत
पुजायो ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आई? भगवान से हमें कुछ लाभ होता हो ऐसी अगर तेरी मान्यता है तो तू मिथ्या दृष्टि है भैया। तू विपरीत है, वस्तु स्वरूप के विपरीत तेरा ज्ञान और श्रद्धा काम करता है। समझ में आई? आई समझ में? तो यहाँ कहते हैं भगवान की वाणी से या शास्त्र से अर्थात इंद्रिय के विषयों से मुझे लाभ होगा। समझ गए? और उससे ही आपने लाभ मान लिया। तो ये तो मिथ्या मानता होगे ना। जैसे भगवान की वाणी से लाभ